नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में 5 लोगों की 11 लोगों की कमेटी बन जाए, जो अधिकतम, मैं भी उसमें से उपस्थित एक कार्यकर्ता के नाते उपस्थित हूं, जो अधिकतम संभव जैसे जैसे होगा सरकार पर दबाव बनाकर छोटा मोटा कोई नियमों में बदलाव कराने की बातचीत है तो वह भी निश्चित रूप से करेंगे। और निश्चित रूप से इस परिवार के साथ में हम सब लोग खड़े हैं। कतई इस बात को शंका करने की जरूरत नहीं कि शहीद के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोताही होगी, उन सब के साथ में खड़े हैं। लेकिन आज समय की आवश्यकता ये है, इस पार्थिव शरीर का सम्मान होना चाहिए, शरीर का समय पर उसे अग्नि को समर्पित करें और सारे परिवार के साथ में सब लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार के साथ में बातचीत में हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। बहुत धन्यवाद। चेतानी जी, आपने बहुत अच्छा कहा। हम सब लोग आप केंद्र सरकार के नेतृत्व करते हैं और आपके ऊपर तक पहुंचे। ये बात सत्य है कि हम शहीद का सम्मान के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तक इसको शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक इसका सम्मान की कोई बात नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने जो है सरकार से बात करके इस भाई को शहीद का दर्जा दिलाए। इससे बड़ा सम्मान और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप 1 मिनट, जब अपनी बात हो चुकी है 1 मिनट, अपन इसको ज्यादा वीरांगना का भाई एक बार पिता तोले बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज वैसे तो जो ये शहीद यहाँ खड़ा है उसका मैं साला लगता हूँ और जो वीरांगना है उसका मैं भाई लगता हूँ और जो 1.5 साल की बच्ची है उसका मामा लगता हूँ और 7 महीने की प्रेग्नेंट है उसका मामा लगता हूँ। साथियों, क्या मेरे जीजाजी ने कुछ गलत किया है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें। देश के लिए नुकसान किया है क्या सर? उसने देश के लिए बलिदान दिया है। साथियों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय बताता हूँ आपको। साथियों, उनकी शादी हुई थी 2020 में, जब मेरा संपर्क हुआ था सर, उस टाइम में जब से मैं मिला हूँ तब से एक ही बात रहती थी, देशभक्ति की। मैं पॉलिटिक्स में आया तब मेरे को बोला जी नहीं, तेरे को फौज में जाना है, वहाँ अलग है, रुतबा है, यहाँ शान करते हैं, लोग मानते हैं। और आज यहाँ का गरीब का व्यक्ति अगर फौज में जाता है तो हर माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। और आज उस जवान की ये हालत यहाँ हो रही है। तो मैं साथियों, यहाँ जो एसडीएम सर ने यहाँ ज्ञापन दिया है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमें लिखित में दे दीजिए, हम अभी रवाना कर देंगे साथियों। और साथियों, आप सभी आज इस शहीद के साथियों उनके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ साथियों, हमें अनुशासन में रह के सारे निर्णय करने। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, एसएसबी में थे शहीद दाताराम और जम्मू कश्मीर तैनात थे। लखनऊ में दौड़ के दौरान प्रमोशन की एग्जाम थी, उसमें दौड़ के दौरान गस खाकर गिर पड़े थे, जहां उनकी मौत हो चुकी थी। उनका पार्थिव देह भी उनका पार्थिव देह इस गाड़ी में रखा हुआ है। तिरंगे से लिपटा हुआ एक शहीद का पार्थिव देह लिपटा हुआ है, लेकिन शहीद के दर्जे देने की मांग यहाँ पर ग्रामीणों की लगातार है। रोड जाम किया हुआ है और शहीद का दर्जा देने की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ज्ञापन भी दिया जा रहा है। गृह मंत्री से भी बात हुई है। एसडीएम यहाँ पर राजवीर सिंह भी अब पहुँच चुके हैं 2 घंटे बाद। और अब आप थोड़ा सा ब्रीफिंग करो, आप ब्रीफ करो इस मामले के विषय में कि भाई आप आला शेयर करें। और शहीद के एक पत्नी है जिसके पेट में बच्चा है, गर्भवती है वो, 2 साल की गुड़िया है। 2 साल पहले शादी हुई थी और शहीद दाताराम जम्मू कश्मीर में तैनात थे। और अब ये एसडीएम राजवीर सिंह पढ़कर सुना रहे हैं ज्ञापन में क्या लिखा है। दाताराम जी सैनिक को नमन करता हूँ। शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें। परिवारजन, दोस्त, मित्र सबके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो पेज को फॉलो करें, शेयर करें। हम इसको उच्च अधिकारियों को पहुंचाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हम इस ज्ञापन को पूरे को लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पहुंचाएंगे। साथ ही यहाँ पर युवा नेता राजेश भाईडा, वीरांगना राजस्थान भाजपा सैनिक सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता भी है, आप नेता महेंद्र मांडे भी है, पूर्व
मामला जो है पूर्व विधायक नीम का थाना रमेश खंडेलवाल है यहाँ पर, और इसके साथ साथ RLP के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी भी हैं, और भाजपा के पूर्व शिखर जिला अध्यक्ष विष्णु चैतानी भी हैं मौजूद, और कोतवाली थाना पुलिस थाना की टीम भी है। कि आप उनके अंतिम संस्कार में तेज धूप में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। एक शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पे तेज धूप में लोग बैठे हुए हैं। पानी की व्यवस्था भी की गई है, और काफ़ी गमनीय विषय है, बहुत पीड़ादायक ये दृश्य है कि एक शहीद को दर्जा दिलाने के लिए तेज धूप में सुबह से 8 बजे से लगातार लोग जमा है। शेयर करें, पेज को फॉलो करें, हर खबर होगी आपको प्राप्त इस मामले से जुड़ी। अपने शहीद के साथ सेटिंग में जाके पेज को फॉलो करें, नीम का थाना ताज़ा समाचार सर्च करें, करना चाहिए। झलको शेखावटी 24 सर्च करें। केतड़ी मोड़ जाम करने का भी कहा गया था। प्रशासन से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग यहाँ दिखावे के लिए नहीं आए, भाई दाताराम सैनी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ अधिकारियों से बात करके जब तक शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त होगा तब तक हम नहीं करेंगे। ये काफ़ी लोगों में गुस्सा है, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए लगातार मांग पर अड़े हुए हैं, और शहीद दाताराम सैनी का ज्ञापन का मतलब नहीं है, आप एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठो, आप सब लोग बैठो, एक बार बैठो। अभी यहीं पे बैठ जाओ। काफ़ी गुस्सा है, लोग खेतड़ी मोड़ की तरफ जा रहे थे जाम करने के लिए, और यहाँ पे भी जाम है, और यहाँ पे मांग है शहीद का दर्जा मिले लगातार, और यहाँ पे किसी की नहीं सुन रही है भीड़ गांव वालों की। हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं पे गाड़ी में बाहर ही रहना है। भाइयों एक बार आप लोग शांति बना के बैठे, एक बार भाइयों दोस्तों बैठो, अब बैठो, एक बार मुद्दे की बात करेंगे। हेलो, ये आप देख सकते हैं कि जो दाताराम सैनी हैं उनका पार्थिव देह तिरंगे में लिपटा हुआ है। SSB के जवान गाड़ी में सुबह से मौजूद हैं, और यहाँ पे लाखों की हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं, और ये बच्चे सारे आए हैं यहाँ पे। ये काफ़ी हुजूम है, शहीद का दर्जा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है रोड जाम करके भी, और ये जवान साथी हैं, ये भी यहाँ पे विनम्रता पूर्वक अपनी धैर्य शक्ति का जवाब देते हुए ड्यूटी के दौरान बैठे हुए हैं, और शहीद का सम्मान राजकीय सम्मान के साथ होगा, और इनसे भी बात हम सब लोग ज्वालामुखी के रूप में फोड़ना चाहते हैं। ये उधर से और बात निश्चित कराएंगे। रूप से तमाम युवा साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारी बात को पुरजोर तरीके से हम लोग रख रहे हैं, हमारी बात को नहीं मानी गई, हमारे आक्रोश को नहीं दबाया गया, हमारी बात को ठीक से सुना नहीं गया शासन प्रशासन के द्वारा, तो लाइन ऑर्डर की स्थिति, जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसका शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि हम एक मिनट आप लोग शांति बना के रखिए। हम गांधीवादी तरीके से अपना हक अधिकार लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर दो हाथ भी कहीं करने पड़े, मजबूती से ईंट भी हमें बजानी पड़ी, तो हम हमारे इस जवान के लिए, हमारे इस भाई के लिए हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। हम भगत सिंह के रूप में सारे नौजवान साथी, हमें अगर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो आपका भाई है राजेश भाईड़ा आपको विश्वास दिलाता है कि हम बहुत जल्दी नीम का थाना के खेतरी मोड़ चौराहे को हम लोग घेरेंगे
निश्चित रूप से घेरेंगे हम लोग, निश्चित रूप से खत्री मोड़ को। हमारे पूर्व एमएलए साहब ने, रमेश जी ने भी हमें बताया है, हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, उन्होंने राजनीति की खिड़की दरवाजे हमसे पहले देखे हैं, तो थोड़ी अवेयरनेस, जिस चीज को हम चेतना और जागृति बोलते हैं, मेरा भी कोई स्टेटमेंट गलत हो सकता है, कोई ये नहीं है कि कोई चीज बहुत बड़ी राजनीतिक हिसाब से कही जाए, लेकिन हम राजनीतिक मुद्दा ना मानते हुए इस चीज को हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारा भाई हमारे बीच से गया है, तो हमारे भाई के लिए हम खून पसीना बहाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इतना शपथ और संकल्प हम लोग लेते हैं। हमारे बीच में रमेश जी हैं, हमारे प्रधान जी हमारे बीच में, महेंद्र जी मांडिया है, मनीष जी, डॉक्टर साहब चौधरी जी हमारे बीच में है, तमाम जनप्रतिनिधि विष्णु जी चेतानी जी हमारे बीच में है। हम लोग सारे लोग आप लोगों की सहमति पे ही हम लोग किसी चीज को सहमत कर पाएंगे। आप लोग कतई ये मत सोचना कि राजेश भाईड़ा अकेला कोई निर्णय ले लेगा, रमेश जी खंडेलवाल जी कोई अकेला निर्णय ले लेंगे, महेंद्र जी मांडिया कोई अलग से निर्णय ले लेंगे। कोई जनप्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है अकेला डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो हमारी कोर कमेटी है 5 आदमियों की, 11 आदमियों की, वो जो निर्णय कर पाएगी वो भी आप लोगों की सहमति से, तभी हम आगे का कोई निर्णय कर पाएंगे। आप लोग व्यवस्था बना के रखें, कानून व्यवस्था को आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग भी ठीक से कानून व्यवस्था को बना के चलें। और उग्र रूप धारण करने से पहले प्रशासन का भी आप हम सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। हमने 45 मिनट का समय दिया था, अब मुझे लगता है कि शायद 45 मिनट कंप्लीट होने को जा रहे हैं और करीब समय भी हो गया। अब भाई एक पुरानी कहावत है, जू जू बीजा कामड़ी त्यों त्यों भारी होती जाए। अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था शासन प्रशासन की है। हम हमारे भाई के लिए तटस्थ रूप से मजबूती से हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मजबूती और शिद्दत के साथ में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे ये लड़ाई हमें आर पार की लड़नी पड़े। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब युवाओं से मेरा आग्रह है, अभी लोग कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति, शहीद के लिए राजनीति होनी नहीं चाहिए। और राजनीति किस बात की है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आकर के कहते लिखित में देकर के कि इनको आधे घंटे में शहीद का दर्जा मिल रहा है, तो हम सह समान शहीद की अंत्येष्टि करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, ये एक दाताराम भाई की बात, शहादत का मामला नहीं है। हमारे शेखावाटी में हजारों युवा सैनिक हैं। जब आज इनके साथ में अन्याय हो रही है, न्याय नहीं हो सकती तो किसी के साथ नहीं होगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब तक शहीद का दर्जा हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सब लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं पे दे रहेंगे। चाहे शासन प्रशासन घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे तक अपनी बात करके बता दे। हम बिल्कुल धूप में बैठने वाले लोग हैं, हम धूप में धूप सहन करने वाले लोग हैं, किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा। और यदि घंटे 8 घंटे में ऐसा कोई बात नहीं आया तो भाई राजेश के अनुसार अगला पड़ाव के लिए हम तैयार हैं। बोले भारत माता की अभी बहुत तरीके से पूरी की पूरी बात, जिस संघर्ष के लिए, जिस जज्बे के लिए और जिस सम्मान के लिए आप लोग और हम लोग एकत्रित हैं, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, एक बार बड़ी गंभीरता से ये जो बातें अपने सामने हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हर इंसान चाहता है, हर नौजवान चाहता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये एक सर्विस के दरमियान घटित घटना है, ये कोई हमारे घर में नहीं घटी घटना, इसलिए शहीद का दर्जा दिया जाना अति आवश्यक है। भाई ने, हमारे नौजवान साथी ने बताया, भाईडा ने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर बाबा जी यहाँ नहीं है और बाबा जी आ नहीं रहा, इससे पहले मैंने भी कहा था, अगर बाबा जी आ गया तो गेम आर का पार हो जाएगा और या फिर आर पार हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो सूचना दी है इन्होंने, तब जाके हम लोगों को सोचने के लिए कुछ विवश होना पड़ा। बाबा जी नहीं आ रहा, 1 मिनट, बाबा जी आ नहीं रहा, मेरी जरा सुना आप, ये बहुत दुखदायी बात है कि बाबा जी यहाँ आ नहीं रहा।
और यहाँ का विधायक यहाँ पे है नहीं, वो चले गए कैंपों में। अब आप और हम सब बैठ के 5 भाई फैसला कर रहे हैं। जब कानून में प्रावधान करवाने के लिए जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक है, वो जनप्रतिनिधि है नहीं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन आपसे और हमसे मिलकर कह रहा है आप जैसा चाहे वैसा करें। कागज हमें दे रहे हो, हम कागज भेज देंगे ऊपर। लेकिन अगर बाबा जी नहीं आ रहा, एक मिनट सुनो, 1 मिनट। और हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रतिनिधि है एक तरह से, और हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये अधिकारी जितना कर सकते थे वो अपन ने करा। तो एक बार आत्मा पे हाथ रख के, अपनी छाती पे हाथ रख के आप हम ये सोचे कि करना क्या है। अब क्या आप एक मिनट ये शहीद पूरे क्षेत्र का है, ये शहीद पूरे क्षेत्र का सम्मान है। इस सम्मान को हम यूं जो है, जो 12 बज गए उसके बाद जो हालात हो जाए बॉडी की, उसके लिए भी आप थोड़ा सोचो। ये हमारा भाई हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारा छोटा बेटा हो सकता है। और जब एक मिनट जब न्याय मिल नहीं रहा और हम लोगों को ज्ञापन देना था, वो ड्यूटी हमने पूरी की। और उस ड्यूटी के बाद में क्या आप और हम और कुछ कर सकते हैं? मैं आपको मैं ये चाहूंगा, बाबा जी आ नहीं रहे, भाई हमारा मांडिया जी बीच में। मांडिया जी, आप और हम सब मिलके एक सुंदर व्यवस्था को जन्म देने की कोशिश करो, जिसमें अपना अधिकार भी मिल जाए और बात भी रह जाए। पूरा विधायक रमेश खंडेलवाल बोल रहे थे। आप नेता महेंद्र मांडिया है, राजेश बायड़ा है, वीरांगना कविता समता है। नेता है तो हमें किसी की जरूरत नहीं। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आपके नेतृत्व में शहीद का दर्जा लेकर के उठेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। वचन है, आप कमेटी का गठन कर दो और दिल्ली मेरे साथ चले ये, और दिल्ली चलकर और जिस तरीके से भाई हमारा एक संघर्ष करके लाया था, सावन राम जी आप हम लेकर आए। बाकी इमीडिएट क्या हो ये बताइए आप। साहब आपको हमारा आशीर्वाद देते रहे और हमारे साथ बने रहे। आप जैसा क्रांतिकारी नेता होने के बाद में प्रशासन भी आ जाएगा, उच्च अधिकारी भी आ जाएगा और दाताराम भाई को शहीद का दर्जा आपके नेतृत्व में लेकर के उठेंगे। हमें और किसी की जरूरत नहीं। भाइयों, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें और अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब एमएलए साहब, एक चीज आपको बता देता हूँ, सारे खेतड़ी मोड़ का दिखाएंगे आपको। अभी रुको और पेज को फॉलो करें, लाइक करें और सब शेयर करें इस खबर को। ये जाम लगाने की स्थिति पैदा हो रही है शहीद के सम्मान को दर्जा दिलाने के लिए, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए। और अभी आपको दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं आपको।